नमस्कार प्रिय भक्तों, आज रविवार के दिन सुनिए रविवार व्रत की कथा। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इस व्रत को करके सूर्य देव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, पर वह बहुत कंजूस और लालची था। उसे हर बात में केवल अपना लाभ दिखाई देता था। उसकी पत्नी गोमती अत्यंत धर्मपरायण, सीधी सादी और भगवान सूर्य की परम भक्त थी। घर गरीबी से भरा था, लेकिन गोमती का हृदय श्रद्धा और संतोष से भरा रहता। वह रोज सुबह सूर्य देव को प्रणाम करती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर दीप जलाती और मन ही मन भगवान से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। लेकिन रघु को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता कि पूजा पाठ में समय और तेल घी की बर्बादी होती है, और अपनी पत्नी पर अक्सर क्रोध करता और कहता, तुम्हारी भक्ति से घर नहीं चलता, पूजा से पेट नहीं भरते। गोमती चुपचाप सह लेती, क्योंकि वह जानती थी कि एक दिन भगवान उसकी भक्ति का फल अवश्य देंगे। एक दिन गांव में पंडित जी आए। उन्होंने बताया कि रविवार का व्रत करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो। यदि भक्ति सच्ची हो तो सारे दुख मिट जाते हैं। गोमती के मन में एक आशा जागी। उसने निश्चय किया कि वह रविवार का व्रत करेगी, पर उसे मालूम था कि रघु सहमत नहीं होगा। उसने हिम्मत जुटाकर रघु से कहा, मैं रविवार का व्रत करना चाहती हूँ, जिससे घर में सुख शांति आए। पर उसका पति नहीं माना। रघु गुस्से में बोला, मेरे रहते तुम कोई व्रत उपवास नहीं करोगी। खाना बनाओ और खेत में चलने की तैयारी करो। पूजा पाठ करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब ढोंगी ढकोसला है। गोमती उदास होती है, पर हार नहीं मानती। उसने मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति के मन से अज्ञान मिटा दीजिए और मुझे व्रत करने की शक्ति दीजिए। अगले रविवार गोमती ने बिना किसी को बताए व्रत रखा। सुबह सुबह स्नान करके पूजा की। घर में पूजा की सादगी के कारण रघु ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूजा के बाद वह चुपचाप घर का काम करने लगी। दिन भर उसने जल के अलावा कुछ नहीं लिया। शाम को रघु ने पूछा, आज तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? गोमती ने विनम्रता से कहा, आज रविवार का व्रत है। यह सुनकर रघु क्रोध से भर गया। मेरी मना करने के बावजूद भी तुमने यह व्रत किया है, आखिर क्यों? मेरी बात को क्यों नहीं तुमने माना? यदि आगे ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। गोमती की पति की यह बातें सुनकर गोमती की आंखें भर आए। गोमती डर तो गई, पर मन में दृढ़ता भी आ गई। उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह व्रत करेगी। अगले रविवार जब वह पूजा की तैयारी कर रही थी, रघु ने पूजा का सारा सामान उससे छीन लिया और गुस्से में बोला, अब देखता हूँ तुम कैसे पूजा करती हो। गोमती की आंखों में आंसू फिर आ गए।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। मन ही मन सूर्य देव का नाम जपते हुए उसने पास खड़े बेल के पेड़ की छांव में प्रार्थना की। उसने मिट्टी से दिए बनाए और थोड़ा सा तेल भरकर दीप जलाया और श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसकी सच्ची भक्ति और पूजा पाठ को देखकर आकाश से सूर्य की किरणें उसके माथे पर पड़ी, मानो भगवान स्वयं उसकी भक्ति स्वीकार कर रहे हों। उसी शाम गांव में खबर फैल गई कि रघु के खेत में अचानक बीमार पड़े जो बैल थे वह ठीक हो गए हैं। लोग कहने लगे कि यह उसकी पत्नी की भक्ति का फल है, लेकिन रघु का मन फिर भी न बदला। वह बोला, यह तो संयोग है, पूजा से कुछ नहीं होता। तीसरे रविवार की सुबह अचानक रघु को तेज बुखार हो गया और बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं रहा। गोमती ने प्रेम और सेवा से उसकी देखभाल की। उसी दिन उसने व्रत भी रखा था और रघु की बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना की। पूजा के बाद उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे पति को शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। जैसे ही सूर्य अस्त होने को आया, रघु का बुखार अचानक उतरने लगा। शरीर में पहले से अधिक शक्ति लौट आई। उसने आश्चर्य से पत्नी को देखा। उसके मन में पहली बार पत्नी की भक्ति के प्रति सम्मान जागा, पर लालच और कंजूसी अभी भी शेष थी। अब गांव में शुभ संकेत दिखने लगे। कई सप्ताह से खेत में पानी की कमी थी, पर रविवार की शाम तेज बारिश हो गई। खेत हरे भरे हो उठे। लोग कहने लगे कि गोमती के व्रत से गांव का भला हुआ है, लेकिन रघु को यह बातें खटकती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर व्रत में इतना ही शक्ति है और हमें व्रत से ही फल मिलता है तो दिखाओ कि हमारे घर में धन आता है। गोमती मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि भगवान का फल समय पर मिलता है। उस रविवार गोमती ने पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा की। उसने सूर्य देव की आरती गाई और निम्न वचन बोले, हे प्रभु, मेरे घर में भले ही धन की कमी हो, पर मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं रहे। मेरे पति का मन बदल दीजिए। उसी शाम रघु के पास शहर से एक व्यापारी आया। उसने बताया कि रघु के पुराने गेहूं के सौदे में लाभ बढ़ गया है और उसे दोगुना धन मिलेगा। रघु यह सुनकर दंग रह गया। उसे याद आया कि जब से पत्नी ने व्रत शुरू किया है, तब से एक एक करके उसके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। रात को उसने पत्नी के पास आकर कहा, आज से मैं तुम्हें व्रत करने से नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारी पूजा में साथ दूंगा। अब गोमती की आंखें खुशी से चमक उठी। अगले रविवार दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत रखा। रघु ने पहली बार महसूस किया कि मन की शांति भक्ति से मिलती है, धन से नहीं। पूजा के बाद सूर्य का दिव्य प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया। ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं आशीर्वाद देने आए हों। धीरे धीरे रघु का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह अब कंजूसी छोड़कर दान पुण्य करने लगा। उसकी फसलें भी भरपूर होने लगी। घर में सुख समृद्धि आ गई। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने न केवल मेरा जीवन बदला, बल्कि हमारे घर का भाग्य भी बदल दिया।
तुम ही मेरे सच्चे शुभ चिंतक हो। गोमती ने विनम्रता से कहा, जब मन पवित्र हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह सब सूर्य देव की कृपा है और जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, भगवान उसे उसका अवश्य फल देते हैं। और इस प्रकार एक गरीब किसान की पत्नी की सच्ची भक्ति ने उसके पति का जीवन बदल दिया और उनके परिवार में सदा सदा के लिए सुख शांति और समृद्धि स्थापित हो गई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। धन्यवाद।